नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ यमुना जी के किनारे। जी हाँ, गंगा जी के किनारे तो हम आपको कई बार ले गए हैं। आज हम आप लोगों को यमुना जी दिखाने चले जा रहे हैं। तो यमुना जी में स्पेशल जिस साइड में हम लोग रहते हैं, इधर 2 घाट बने हुए हैं। तो मैं आपको आज पहले घाट पे लेकर आई हूँ, जहाँ पर कि मैं कुछ नमकीन वगैरह घर से लेकर आई हूँ। मैं चिड़िया और मछली ढूंढने आई हूँ कि अगर यहाँ पे मिल जाए तो मैं खिला दूँ। वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि ज़्यादातर जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, जो वाइट वाले होते हैं, जो कि साइबेरिया से आते हैं ठंडी में यहाँ पे, वो ज़्यादातर गंगा जी में ही मिलते हैं। लेकिन आज मैं देखूँगी यमुना जी में मिलते हैं या नहीं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा कि वो पंछी यमुना जी में आते हैं या नहीं। और आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों को पता हो कि वो यमुना जी में क्यों नहीं आते, सिर्फ गंगा जी के किनारे क्यों बैठते हैं और संगम घाट पे क्यों बैठते हैं, इधर क्यों नहीं आते, आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर जिसे भी मालूम हो। यमुना जी में मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन वो पंछी मुझे नज़र नहीं आए हैं। सिर्फ और सिर्फ वो गंगा जी के किनारे या फिर जहाँ पे संगम हुआ है वहाँ पर नज़र आते हैं, बाकी और कहीं नज़र नहीं आते हैं। तो अब हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको यमुना जी पे बने हुए फर्स्ट घाट को, जो कि देखिए यमुना जी पे नैनी साइड में भी बना हुआ है, अरैल साइड में भी घाट बने हुए हैं। लेकिन ये घाट एकदम नया है, जो कि लेटे वाले हनुमान जी की तरफ से जब आप जाएंगे तो यमुना जी की तरफ ये नया घाट बना हुआ है, महाकुंभ में बनाया गया था। तो ये यमुना जी का वो घाट है। तो देखिए ये पहला घाट है, आपको हम दिखाते हैं। देखने में देखिए कितना साफ़ सुथरा, कितना सुंदर घाट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी माघ मेला आने वाला है, जिसको आप लोग कुंभ मेला कहते हैं, लेकिन वो कुंभ मेला नहीं है, अब माघ मेला है। हर साल माघ मेला हर साल लगता है। कुंभ अक्सर करके 6 साल या फिर 12 साल या फिर मतलब ये इसका 6 से 12 से, मेन 12 से जो डिवाइड हो जाए, 12 से जो डिवाइड हो जाए उसमें लगता है कुंभ और महाकुंभ, इस तरीके से लगता है, ठीक है। लेकिन जो माघ मेला है वो हर साल लगता है लगभग 2.5 महीने के लिए, यानी कि लगभग 2.5 महीने के लिए मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक ये मेला लगा रहता है। उसके बाद से इस माघ मेले में लोग मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि के बीच में जितने भी नहाने वाले पर्व होते हैं, जैसे स्नान पर्व से बोला जाता है, जैसे मौनी अमावस्या हुआ, उसके अलावा माघी पूर्णिमा हुआ, मकर संक्रांति हुआ, और उसके अलावा बसंत पंचमी हुआ, और सबसे लास्ट जो नहावन होता है वो होता है आपका महाशिवरात्रि के दिन। तो उसमें लोग आते हैं, और जहाँ पर संगम है, संगम उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर गंगा, यमुना और जो ज़मीन के अंदर चली गई हैं यानी कि सरस्वती नदी, ये तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, उस जगह को संगम कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पंछी हैं वो उड़ तो रहे हैं, थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं, लेकिन इधर नहीं आ रहे हैं। मैं उनको बुलाने का बहुत प्रयास कर रही हूँ। हमको आधा घंटा सब अरे हम क्या करेंगे, हम यहीं रहते हैं, हम फिर आ जाएंगे ना। 25-30 मिनट लगेगा, जाएंगे। अरे हम झूसी में रहते हैं, हम कभी भी आ जाएंगे भाई। आप फिर पता करते रहिए, और पता कोई ज्यादा थोड़ा बोला। अरे हमको चलना ही नहीं है ना पैसे के लिए। इन भाई साहब से मैंने पूछा कि वो साइबेरियन पक्षी इधर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये हमें ज़बरदस्ती कहने लगे कि चलिए हमारे नाव में चलकर बैठिए, हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर दिखेंगे साइबेरियन पक्षी। ये सोच रहे हैं हम बहुत बाहर से आए हुए हैं, लेकिन हम बाहर से नहीं आए हुए, हम यहीं के हैं। और हमें पता है कि गंगा जी में साइबेरियन पक्षी मिलते हैं या तो संगम घाट पे, लेकिन इधर नहीं नज़र आते हैं। और या फिर यमुना जी में भी अगर नज़र आते हैं तो जहाँ पर संगम का किनारा होता है वहाँ पे आसपास ज़्यादा नज़र आते हैं, इधर कम नज़र आते हैं किनारे पे। तो इसलिए मैंने इनसे पूछा था, बट इन्होंने सोचा कि हमें जो है, हमें सिर्फ साइबेरियन पक्षी को देखना है, हम इसलिए कहीं दूर से आए। लेकिन हम दूर से नहीं आए थे, हम यहीं से आए थे। हम इनसे पूछ रहे थे, ज़बरदस्ती करने लगे कि चलिए चलिए हम आपको ले चल के दिखाते हैं। तो भाई जब भी आप आएँ तो थोड़ा सा इन लोगों से सावधान रहें। तो देखिए हम एक जगह जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि शायद वहाँ आ जाए। वो देखिए हमने नमकीन पिंडे साई ले रखी है, तो हम मछलियों को भी खिलाएंगे और साइबेरियन पक्षियों को भी हम सोच रहे हैं अगर वो मिल जाए तो उन्हें खिला दे। अगर वो नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, तो कुछ चिड़िया वगैरह को हम खिला देंगे। उसके बाद से हम चले जाएंगे दूसरे घाट पे, तो उसका हम वीडियो आपको बाद में दिखाएंगे। तो देखिए हमने इन चिड़ियों को खिलाया, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए इन चिड़ियों को मैंने डाला जब नमकीन, तो ये वाली चिड़ियाँ हैं, लेकिन वो सफ़ेद वाली चिड़ियाँ जिसको हम साइबेरियन पक्षी बोलते हैं वो नहीं आए यहाँ पर।
उसका कारण एक सबसे बड़ा ये भी हो सकता है कि किनारे किनारे इतनी सारी नाव रहती है ना, तो वो लोग नहीं आते, या तो वो लोग सिर्फ गहरे पानी में आते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। मछली तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आई। मैं मछलियों को ढूंढती रही लेकिन बिल्कुल भी मछली नहीं आई है। मैंने बहुत कोशिश किया कि मछलियाँ आ जाए लेकिन नहीं आई। आप लोगों को हम थोड़ा सा यमुना जी का ये नज़ारा दिखा देते हैं तब तक। हम लोगों को यहाँ पर साइबेरियन पक्षी तो मिले नहीं, तो हम लोग कहे कि चलो भाई हम लोग चलते हैं अब सरस्वती घाट। तो उससे पहले हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींची और उसके बाद से कुछ रील्स वगैरह बनाए और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए सरस्वती घाट के लिए। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय गंगा मैया, जय प्रयागराज, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, हर हर गंगे।